ममता बनर्जी का ये बोल्ड बयान और इससे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। और उन्होंने करेंगे देश को रक्षा दर आ गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, घर घर सिंदूर भिजवाने की बात कर रहे हैं, क्या आप अपनी पत्नी को सिंदूर भिजवाने का काम करेंगे? अपनी पत्नी को सिंदूर भिजवाने का काम करेंगे? Every women they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ममता बनर्जी नाराज क्यों हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है सुकांता मजुमदार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है। सुकांता मजुमदार ने यह कहा है कि जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में हम ऑपरेशन बंगाल करेंगे। आज मैं गोदी मीडिया से सवाल पूछना चाहता हूं, इससे बड़ा अपमान ऑपरेशन सिंदूर का क्या हो सकता था कि आप ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ रहे हैं अपनी घटिया राजनीति से। कुंवर विजय शाह अपमान करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी का। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सेना का अपमान करते हैं यह कहकर कि सेना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। इनके एक और विधायक हैं जो एयरफोर्स को, वायुसेना को नाकारा बताते हैं। इन तीनों के बयान मैं आपको सुनाऊंगा। और अब सुकांता मजुमदार वो ये कह रहे हैं कि अब हम बंगाल में ऑपरेशन बंगाल शुरू करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर। भारतीय जनता पार्टी बाज कब आएगी? शर्म आती है आपको? वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी पड़ेगी कि राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वो बंगाल में हैं और आप में से जो लोग बांग्ला भाषी हैं, आप जानते हैं कि बांग्ला में एक प्रथा होती है सिंदूर खेला। मेरी पत्नी एक बांग्ला भाषी हैं तो मैं जानता हूं। मगर प्रधानमंत्री राजनीति इस कदर जानते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर खेला के साथ जोड़ दिया। साथियों, आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं, तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। राजनीति देखिए, मगर दूसरी तरफ सुकांता मजुमदार कितनी घटिया और वाहियात बात कर रहे हैं सिंदूर के नाम पर। मगर ममता बनर्जी मुद्दे पर बनी हुई हैं। ममता पूछ रही हैं कि अब तक आतंकवादियों को क्यों नहीं पकड़ा। सबसे बड़ा सवाल, और इस सवाल से नहीं बचा जा सकता, वो ये भी कह रही हैं कि बैसरण में यह आतंकवादी हमला क्यों हुआ। इन सवालों के जवाब कौन देगा? मैंने तो सोचा था आप आर्मी को सैल्यूट देने के लिए आएंगे, वो तो आपने नहीं कहा। आप जानबूझ के आज तक जंगी लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया? अगर आपका दिल इतना सच्चे है तो कहिए, जो हमारा सिंदूर ले लिया, जो बहनों को और जंगी को आज तक आप पकड़ाया, आज तक कोई देख पाया? दिखाने के लिए इतना बड़ा नेता है आप। अमेरिका बोलने से 1 सेकंड में चुप हो जाता है और बड़ा बात करते हैं। सब खराब है, वो एक ही अच्छा है। और उन्होंने करेंगे देश को रक्षा दर आ गया। और दूसरी तरफ सुकांता मजुमदार, ये वो भारतीय जनता पार्टी नेता हैं जो आए दिन विवादास्पद बयान देते रहते हैं और इन पर कोई अंकुश नहीं है। आए दिन झूठ बोलते रहते हैं, इन पर कोई अंकुश नहीं है। कश्मीर में पाकिस्तान ने हमारी मां बहनों के सिर से सिंदूर मिटा दिया था। नरेंद्र मोदी ने उसका बदला लिया। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वैसे ही अब हम बीजेपी के सिपाही ऑपरेशन वेस्ट बंगाल करेंगे और टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये बात उन्होंने कही। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई लिमिट नहीं है, याद कीजिएगा। इससे पहले भी उनके 3 नेता वाहियात और अनर्गल बयान दे चुके हैं, जिसमें एक विधायक, ताजा विधायक जो है, उसने यह तक कह दिया था कि एयरफोर्स के लोग नाकारा और सो रहे थे।
क्या आपने कहीं पर भी किसी गोदी मीडिया में इस डिबेट को सुना? मगर मजाल है साहब कोई आउटरीच हो, मजाल है प्रधानमंत्री इन लोगों पर काबू पाने के लिए एक भी बयान दें, तीनों बयानों को सुना जाए और अंत में वो शर्मनाक बयान आएगा जिसमें हमारी वायुसेना का अपमान किया गया था। सुनिए शर्म के ये 3 लोग जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहां बिठाया। मगर प्रधानमंत्री भी बाज नहीं आए। अब कहने को आप ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ी सभा कर रहे हैं, मगर वहां पर भी आप बाज नहीं आए, क्योंकि उनके मन में एक हमेशा से एक अजीब सी कुलबुलाहट रहती है दोस्तों कि मैं हिंदू मुस्लिम कर दूं किसी तरह से मुद्दे को। वहां पर भी आपने हिंदू मुस्लिम कर ही दिया, तुष्टिकरण की बात आपने कर दी। अगर यह बात आप पश्चिम बंगाल की चुनावी सभा में करते, यानी चुनावों से पहले बात करते, तो बात समझ आती, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर आप ऑपरेशन सिंदूर पर बुलाई गई सभा में यह बात कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि आपका एक ही मकसद है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट हासिल करूं, और अगर वोट ना मिल रहा हो तो उसी पर मैं हिंदू मुस्लिम भी कर दूं। मैं गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। मैं फिर पूछना चाहता हूं इस देश की जनता से, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोई जवाबदेही है? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं क्या? ये कुछ भी कह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, सेना का अपमान कर सकते हैं, वायुसेना का अपमान कर सकते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कर सकते हैं, बिहार में रोड शो कर सकते हैं, गुजरात में रोड शो कर सकते हैं, यह भी कह सकते हैं कि हम घर घर सिंदूर भिजवा रहे हैं। अरे भाई, एक सुहागन को सिंदूर सिर्फ उसका पति लगाता है। मैं अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे घर अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच जाएं हाथ में सिंदूर लिए, तो तुम क्या करोगे? बताओ। तुम्हारे घर के जो महिलाएं हैं उन्हें सिंदूर लगाने का अधिकार किसको है? क्या कोई बाहर वाला सिंदूर लेकर आएगा तो ऐसा करने का उसे अधिकार है? इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कर दी, मगर साहब मजाल है इस पर कोई चर्चा हो रही है, इसलिए ममता बनर्जी नाराज हैं, इसीलिए वो बेबाकी से धाकड़ अंदाज में बात रख रही हैं।